हजार मील की यात्रा, हजार मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है और सफल होने के लिए भी आपका एक प्रयास ही आपका काफ़ी है। यानी अगर आपको सफल होना है तो आप एक प्रयास करते करते ही आप सफल हो सकते हैं। तो आज हम बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय में। केमिस्ट्री की क्लास है और केमिस्ट्री का सीरीज में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्लास 10th में सीबीएसई बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा ये, क्योंकि इस सीरीज में हम वो सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। पहले कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, आगे आने वाले समय में हम कुछ क्वेश्चंस भी सीबीएसई से पहले हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि जहां पर हम देखेंगे कि ये सवाल किस तरीके से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो पहले हम अपने कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम बिना कॉन्सेप्ट सीखे अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो हमें वो नॉलेज, हमें वो क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो नहीं पता चल पाएगा, नहीं पता चलेगा। और हमें कितना करना है, या हमें क्या क्या शब्दों को लिखना है, किन किन वर्ड्स को लिखना है, किन वर्ड्स को हमें वहां पर डिस्क्राइब करना है, इन सभी की चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपना केमिस्ट्री का एक 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की हम बात करते हैं और देखते हैं कि कार्बन के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, इन सभी चीजों की हम बात करते हैं। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर 14th ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में आता है बच्चों? 14th ग्रुप में, जिसका अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 6 होता है। और एटॉमिक नंबर 6 होने के कारण ही इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है, जो हम आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो 14th ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के 14th ग्रुप में पाया जाता है, और ये अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम मात्रा में होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में होता है। ओके, तो इसका सिंबल होता है सी। अगर हम कार्बन को रिप्रेजेंट करना चाहे तो एक सिंबल होता है जिसके लिए सी। ओके, जैसे कि हम लिखते हैं CO2, तो यहां पर जो सी रिप्रेजेंट करता है बच्चों वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कार्बन का जो सिंबल है वो सी है। और कार्बन एक नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, यानी कार्बन एक नॉन मेटल है। और कार्बन का जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब होता है कोल, यानी जो कार्बन है वो कोल शब्द से बना हुआ है। कोल का मतलब होता है कार्बन, या कार्बन का मतलब कोल, जो एक लैटिन वर्ड है। ओके, अर्थ क्रस्ट में अगर बात करते हैं इसकी प्रेजेंस, तो अर्थ क्रस्ट में ये केवल और केवल बच्चों 0.02% ही अवेलेबल है। ठीक है, और वो भी अर्थ क्रस्ट में मिनरल के फॉर्म में ही पाया जाता है, मिनरल्स के फॉर्म में ही पाया जाता है। और अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में बच्चों 0.03% ही होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉर्म में वो पाया जाता है। ओके, तो हमने देखा कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उस फॉर्म में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स के फॉर्म में वो हमारे जो कार्बन है वो पाया जाता है, लेकिन जिसकी मात्रा बहुत ही कम है। फिर भी हमारे डेली लाइफ में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो बहुत ज्यादा यूज होने का कारण क्या है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से ये हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें हम कहते हैं वो क्या होते हैं, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में अगर इसकी प्रेजेंस की बात करें तो बहुत ही क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं ये, यानी अगर पूरे अर्थ क्रस्ट में अगर हम 100% की बात करें तो उसमें से कितना परसेंट है? 0.02। यानी आप समझ सकते हैं कि इसकी जो अकरेंस है अर्थ क्रस्ट में कितना है और एटमॉस्फेयर में भी कितना है। आगे बात करते हैं इसका। अगर हम कार्बन का अगर टेस्ट करना चाहे तो टेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है, आप किसी भी थिंग को, कोई भी मटेरियल है, आप उसको जलाइए, बर्न कीजिए, किसमें? और अगर वो CO2 देता है, क्या देता है? CO2, तो CO2 क्या करेगा? जो लाइम वाटर है बच्चों उसको मिल्की बना देगा। क्या बना देगा? दूधिया कलर बना देगा, मिल्की बना देगा, व्हाइट, बिल्कुल सफेद बना देगा। यानी कहने का मतलब है अगर हमें कार्बन को टेस्ट करना है किसी भी मटेरियल में, तो हम किसी भी मटेरियल को जब जलाते हैं तो अगर उसमें CO2 निकलता है, और CO2 जब हम लाइन वाटर के पास करेंगे तो लाइम वाटर को क्या बना देगा? वो मिल्की बना देगा। तो अगर वो बना देता है मिल्की, तो इसका मतलब है उसके अंदर कार्बन अवेलेबल है, कार्बन प्रेजेंस है। तो कार्बन हमेशा
कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बच्चों। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और दो की बात करते हैं, पहले हम आगे और देख लेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बच्चों वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से ये जल्दी से ब्रेक नहीं होता, ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक नहीं होता है, और ब्रेक नहीं होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। तो हम बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। जब आयंस का एक्सचेंज होता है, क्या बच्चों, जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो वहां पर बनता है आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड बनता है। जब आयंस का या कैटायन हो या एनायन हो, अगर कैटायन और एनायन का एक्सचेंज होता है वहां पर बनता है आयनिक बॉन्ड। और जब एटम का शेयरिंग होता है, यानी एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो वहां पर होता है कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चों, जैसे कि मैं बात करूं, एक सोडियम है उसमें प्लस चार्ज है, प्लस एक क्लोरीन है उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इससे जो कंपाउंड बनेगा तो यहां पर आयन का एक्सचेंज हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है? आयन का। और आयन का एक्सचेंज होने से यहां जो कंपाउंड बना वो बना NaCl। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है ना बच्चों, वो आपका आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि यहां पर आयंस का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है। ये Na प्लस और Cl नेगेटिव क्यों आया, इसके पीछे भी रीजन है, हम कुछ आगे जब पढ़ेंगे इनकी बात करेंगे। क्योंकि Na में जो वैलेंसी होती है Na की वो 11 होती है। कितनी होती है वैलेंसी बच्चों? एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर को ऑक्टेट में देखते हैं तो 2 पहले सेल में 2 होता है, दूसरे सेल में 8, तो 8 और 2 10, कितना बच गया बच्चों? 1। यानी Na के पास एक एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और क्लोरीन के पास 17 होता है, तो 2 और 8 10, अब 7 हो गया। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 7 तो इसके पास ऑलरेडी है, एक और चाहिए। अब इसको कोई एक देगा नहीं, ये लेगा किसी से अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव जब मिलते हैं, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट विल बी आयनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड जो क्या होता है, जब हम CO2 बनाते हैं, क्या बनाते हैं? CO2 या H2O बनाते हैं, तो कार्बन के अंदर कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कितनी वैलेंसी होती है बच्चों? 4। और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। यानी जो कार्बन है वो अपने 8 ले लेता है, और ऑक्सीजन भी अपने जो ऑक्टेट है उसको पूरा कर लेता है, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ही इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो जाती है। इसीलिए जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो सेल्फ कॉम्बिनेशन ज्यादा रहता है, क्योंकि इनके बॉन्ड आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और सेल्फ कॉम्बिनेशन को कैटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी को ही कैटिनेशन बोलते हैं। यानी जब कार्बन कार्बन आपस में चेन जुड़ने लगते हैं तो उस जुड़े हुए कार्बन को लॉन्ग चेन को बोलते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। और कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, और इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कार्बन के अलावा जो इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता हो। ओके, क्योंकि जो यह कंपाउंड बनता है लार्ज कंपाउंड, और लार्ज कंपाउंड को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। लार्ज अगर कार्बन कंपाउंड होते हैं उन्हीं को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ये स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्टेबल होते हैं। और स्टेबल होने के लिए ही इसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। कोई और एलिमेंट नहीं है जो इतने लंबे चैन को बना सकते हैं, 60-70 का कार्बन तक बना सकते हैं। यानी यहां पर एक एलिमेंट और है सिलिकॉन। इसको याद रखना, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि सिलिकॉन क्या कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। तो सिलिकॉन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता तो है, लेकिन वो मैक्सिमम 7 to 8 सल्फर को ही, सिलिकॉन को ही वो जोड़ सकता है। मैक्सिमम सिलिकॉन जो है वो 7 to 8 जो
सिलिकॉन है उनको भी आप हाइड्रोजन से वो जोड़ सकता है, और वो जो एलिमेंट होता है वो अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में वीक बॉन्ड बनता है, यानी सिलिकॉन और हाइड्रोजन के बीच में वीक बॉन्ड बनने की वजह से इसके एलिमेंट ज्यादा लंबे नहीं बनते, इनके जो कंपाउंड है वो ज्यादा लंबे नहीं बनते, यानी 7 to 8 तक ही इसके कंपाउंड बनते हैं। तो एक एग्जांपल ध्यान रखना है बस सिलिकॉन का, अदरवाइज जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है वो केवल और केवल एक एलिमेंट है, दैट विल बी कार्बन। तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्बन जो लॉन्ग चेन बनाता है उसका कारण क्या होता है, उसका रीजन होता है कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब है, मैंने भी बताया कि कार्बन में कितने वैलेंसी होती है? 6। अगर हम कार्बन की वैलेंसी की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी 6 होता है, जिसके K और L में 2 और 4 से आता है। यानी अब इसको ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ना ही इसमें आप एलिमेंट को ऐड, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हो, ना ही आप यहां से उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए कुछ एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके लिए यहां पर एनर्जी का ज्यादा ही लॉस होगा। ओके, इसलिए ना हम यहां पर ऐड कर सकते हैं, ना ही हम यहां पर उसको ऐड कर सकते हैं, ना इसको रिमूव कर सकते हैं। यानी ना ही ऐड करना और ना ही रिमूव करना, मतलब उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, वो बचता है शेयरिंग का। और इसीलिए जो ये टेट्रावैलेंट है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करने की वजह से ही ये सेल्फ कॉम्बिनेशन बनाता है, और सेल्फ कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। यानी कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, कार्बन अभी देखा आपने कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवैलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता क्यों है, कैसे बनाता है, किस कारण से बनाता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाता है वो बनाता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से। ना ही कार्बन ऐड कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, ना ही वो रिमूव कर सकता है, नहीं हम रिमूव कर सकते हैं वहां से 4 इलेक्ट्रॉन को, ना ही हम उसको 4 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। ओके, और इसलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। अब शेयर करने की वजह से क्या होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसी से लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बनता है, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ जो सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी होता है कार्बन का, उसी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। यानी ये सारे चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी टेट्रावैलेंस है, तो पूछा जाता है कि टेट्रावैलेंसी किसका होता है? कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी, वैलेंट मतलब वैलेंसी, यानी जिसकी 4 वैलेंसी उसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं। ओके, तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई किसके बारे में? कार्बन के बारे में। अब बात करते हैं कि कार्बन अकरेंस कैसे करता है, यानी कार्बन कैसे हमारे अकर होते हैं। तो कार्बन 2 तरीके से अकर होते हैं, एक फ्री स्टेट में और एक कंबाइन स्टेट में। फ्री स्टेट में बहुत ही कम एलिमेंट होते हैं, जो हमारे कार्बन के बहुत ही कम एलिमेंट है एवं वो है जो फ्री स्टेट में होते हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा स्टेट में जो होता है दैट विल बी कंबाइन स्टेट, यानी जो कार्बन है वो कंबाइन स्टेट में मैक्सिमम पाया जाता है और फ्री स्टेट में कम पाया जाता है। अगर हम बात करें फ्री स्टेट में, तो फ्री स्टेट में डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरेन, ये आपका 3 ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में पाया जाता है। आपसे पूछ सकता है अकरेंस, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अकरेंस ऑफ द कार्बन, तो आप सबसे पहले डिफाइन करोगे उसका फ्री स्टेट में और कंबाइन स्टेट में। फ्री स्टेट में क्या क्या होते हैं? कार्बन, डायमंड एंड बकमिनिस्टर फुलरेन। इस तरह से कंबाइन स्टेट में आपका CO2 हो गया, कार्बोनेट्स हो गया, कार्बोनेट्स मतलब कि लाइम वाटर हो गया, ओके, आपका ग्रेफाइट हो गया, ये सब कार्बोनेट्स में आते हैं। फॉसिल फ्यूल मतलब क्या? पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ओके, ये आपके फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम खाना खाते हैं, पल्सेस, राइस, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। वुड, कॉटन, वूल, ये सारे के सारे कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो कार्बन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ में हम इसका यूज करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना है, जैसे कि इसका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है मैंने आपको डिस्कस कर दिया। टेट्रावैलेंट होता है,
ये सेल्फ कॉम्बिनेशन बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है जो स्टेबल होते हैं। ओके, एक और एलिमेंट है जो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, लेकिन वो 7 to 8 इलेक्ट्रॉन 7 to 8 चेन तक ही जाकर उसके बाद उसको नहीं बना पाते हम, तो वो है सिलिकॉन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग। यानी सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ अनस्टेबल होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ये भी, लेकिन अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये केवल 7 to 8 बॉन्ड तक ही बना पाता है सेल्फ कॉम्बिनेशन से, और ये वीक बॉन्ड होते हैं, बल्कि जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ओके, हम इसको इजीली हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कार्बन कंपाउंड्स लंबे चैन तक ही जा सकते हैं, क्योंकि अगर लंबा चैन होगा तो हम उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ब्रेक नहीं होगा। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले अध्याय में, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय।